मैंने दीन बंधु तेरे शरण गए, कमलापति राज लो लाज हमारी। क्या बात है। मैंने दीन बंधु तेरी शरण गई, कमलापति राज लहू लाज हमारे। मेरे बाज पे आई के बिहार करो, कैलाशपति शंकर त्रिपुरारी। हमारे सभी म्यूजिक कलाकार मंचासीन हैं, ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया उत्तर भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के जाने माने हमारे देशराज ऐलानी भैया। और घड़ा पर संगति कर रहे हैं हमारे बाबा रामदयाल प्रजापति जी, और चिमटा पे संगति कर रहे हैं हमारे भैया अंकित प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आर्गन पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़ी दूर से चल करके आए हमारे भैया सरनाम, और कैमरा पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भैया दीपक प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परिचित दिन के अध्यक्ष साधे। और जिनकी अध्यक्षता में ये श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है, हमारे आयोजक श्री भैया लाल पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है प्रभु से बाबा सुमरे के हर दोई के, अरे फांसी लगती है दिला में ना। अरे मनसानाथ हैं बिलग राम के, अरे मल्लावा के गोलन के, अरे संकट हरण रे सका जान। अरे जितने देवता के जही मंडल के, एक ही संग रे विराजो। अरे जल्दी से आइयो के आज रे सभा में, अरे आई के सभा रे मझा जाओ। जननी न जानती है नाम रे तुम्हारा।
जल्दी से आइयो कि आज रे सभा में, अरे दास मनीष तो पुरो है बुलाए। क्या बात है। अपने गाँव के बाबा रख ले के लाज रे हमार, अरे सुंदर भवन बनो है बाबा को घंटा घनन घनन घनना। अरे दुखिया जावे कोई दर्शन करत दुख टरिना, अरे द्वार पे जावे जब कोई निर्धन, अरे दर्शन करत दुख टरिना। अरे सुमिरन करके के मांगा स्त्री को सीता सावित्री को सिरनाय, अरे मैया सुमिरन के लखुना वाले, अरे कन्नी खटके दिना उड़ाते। अरे हे बजरंगी के हरि के संगी, जंगी गदारे हाथ हर बार, अरे जल्दी से आइयो कि आज रे सभा में, अरे धरी के गदारे जमाई हुआ। अरे वाली के ललिता मैया, अरे मैया रख ले के लाज रे हमार, ये सुंदर भवन बनो है जननी को, अरे पुष्प की लता रही की लहरा। को के सुमिरन करके, अरे जिनकी गोद रे ले अवतार, अरे फिर के सुमिरन के गुरु अपने को, अरे जिन यही लायक दो है प्रणाम। तेरे ही बल पे भवानी, तेरे ही बल पे नव का समुद्र में देने वाले। हाथ ले बल्ले जननी, हाथ ले बल्ले जननी, नव का लगाए दे के प्यारे। और ये हमारी बिटिया अनाया की शेषाद्र भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। हेलो। और परीक्षित महाराज के शेषाद्र भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हुआ है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन के से मंगलमय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। और हमारे भैया
नाल वादक ऐलानी जी की ओर से शाद्र भगवान के चरणों में 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस कथा प्रांगण में हमारे आए हुए सभी भक्तगणों का हार्दिक नंदन विनंदन है और बड़े सौभाग्य की बात है। जब बड़ी भगवान की असीम अनुकंपा हुआ करती है तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलती है। महाराज, जैसा कि आपने रात्रि की पावनमयी बेला में श्रवण किया कि किस प्रकार से ये भगवान की पावनमयी कथा में कितनी बड़ी तहसीर हुआ करती है, कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। जो इस भगवान की पावनमयी चर्चा को भैया सुन लेता है एकाग्रचित आसन पर बैठ करके, उसके एक जन्म के नहीं भैया, कहते हैं 7 जन्मों के भैया पाप हैं जो नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनमयी चर्चा है। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सूत जी कहते हैं सौनक मुनियों से भगवान की ऐसी पावनमयी विलक्षण कथा है भैया। यानी इस कथा को सुनने से अगर भैया कहते हैं चाहे जितने आपने पाप किया हो, लेकिन वो पाप इस कथा को सुनने से दूर हो जाता है। जैसा कि रात्रि की पावन बेला में भैया धुंधकारी ने इस भगवान की पावनमयी चर्चा को श्रवण किया तो वो भगवान के परम धाम को चला गया। मन लगा करके जो भी कथा सुनता है वो भगवान के श्री चरणों में भैया स्थान पाई जाता है। तो महाराज, मेरे भगवत प्रेमियों, प्रसाद वहां ले लो। और ये हमारे प्रवीण पाल भैया की शाद्र भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बरतते रहे, आश्रम की ओर से मंगलमय हो। तो सभी लोग थोड़ा सा समय निकाल करके आने का सद्प्रयास करिएगा। अगर भैया एक महाभयानक प्रेत होते हुए भी अगर भगवान की कथा को सुनकर के भैया अगर तर सकता है तो हम लोगों ने अत्याधिक पाप भी नहीं किया है, कोई प्रेत भी नहीं है। शुद्ध मानव योनि में आए हैं। भगवान का अगर जो भी हम लोग चिंतन भजन कर रहे हैं उसी में मस्त हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का पावन संकीर्तन अवश्य करिएगा, तभी जाकर के कल्याण हो पाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आइए सभी लोग एक बार भगवान का पावन सा संकीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में भगवान की पावनमयी चर्चा में प्रवेश करेंगे। ये दुनिया के लोग भैया यही मोह माया में उलझे रहे होते हैं, लेकिन भगवान का भैया भजन नहीं हो पाता है। तो आइए भजन के माध्यम से समझेंगे। कहना है क्या कि आज उलझन में उलझी है दुनिया भैया, कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, अरे कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, राह भटकाने वाले हैं लाखों, कोई समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है।
भौतिक संसार में आए हो तो काम काम के चक्कर में भगवान का भजन निकल जाता है, वो हो ही नहीं पाता है। हम आप सभी लोग सोचते रहते हैं कि भगवान का भजन कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन भैया कल कभी नहीं आता है और इसी कल के चक्कर में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं हो पाता है। लोग कहने वाले भैया कहते क्या जानते हो, स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। इस धरती पे कैसे जियो तुम, इस धरती पे कैसे जियो तुम, जैसे बतलाने वाले नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वालों मिलेंगे, राह भटकाने वाली है लाखों, कोई समझाने वाला नहीं है। कोई हिंदू बना सिख, कोई ईसा बना मुस्लिम, कोई हिंदू बना सिख, कोई ईसा बना मुस्लिम, कोई। प्रसाद ले लो। और ये मनमोहन पाल के शेषाद्र भगवान के चरणों में इक्कीस मुद्राओं का दान हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई हिंदू बना सिख, कोई मुस्लिम बना ईसा, कोई एक परिवार सब भाई भाई, एक परिवार सब भाई भाई, कोई बतलाने वाला नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई बतलाने वाला नहीं है। और गीत ईश्वर खुदा के हैं गाते, किंतु मानवता यहाँ रो रही है। गीत ईश्वर खुदा के हैं गाता, किंतु मानवता यहाँ रो रही है।
के किसी को, बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति पाने का साधन नहीं है। राधे भटकाने वाले हैं लाखों, कोई समझाने वाला नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की, बोले आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है भैया, आप सभी को दुनिया के मतलब में उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भैया भगवान का गुणगान करना है, भजन करना है, तो फिर आप निश्चिंत होकर के करिएगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको भैया लाखों काम समझाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन भैया सदमार्ग पर डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप कोई अच्छा कार्य करो तो उसमें भैया बाधा बनाने वाले व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं, ऐसा है ना। अगर आप किसी से पूछोगे हमें भैया ऐसा कार्य करना है, तो पता लगा आप कार्य कर पाओ चाहे न कर पाओ, लेकिन उसमें बाधा बनाने के लिए दो चार बात ऐसे बताई देंगे, आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, करें कि ना करें है? आप सोचो मन में कि हम कोई धंधा खोल लें, अच्छा बड़े बूढ़े बुजुर्ग से कोई राय ले लें, तो अगर राय लोगे तो यही कहेगा भैया आपके पास में 2-4 लाख रुपया आई, अगर आप लगाई दोगे तो बही जाओगे नानाक से। देखो हमारे रिश्तेदार ने ऐसी ऐसी दुकान खोली और उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है? अब दीपक से पूछो भैया का कैमरा में फायदा है, ये साफ बताई देंगे भैया कोई फायदा नहीं इसमें है। अपना तो कमाई रहे, लेकिन दूसरे को अगर पूछ दिया जाए तो कोई उसमें यही बताएंगे इसमें तो भैया कोई प्रॉफिट ही नहीं है, पैदावारी नहीं है। तो महाराज ऐसे लाखों दुनिया में उदाहरण मिल जाएंगे। आप किसी से कोई भी राय लोगे तो वो आपको कोई न कोई ऐसी बात बताई देगा, आपका मन भैया उससे हट जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से कहते हैं भगवान का ये भजन है, आप इसमें अपने मन को लगा दीजिएगा तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। अच्छा एक बात और महाराज, ये दुनिया में जो आप देख रहे हो, चाहे जितने दिन तक आप यहाँ पर मस्त रहो, लेकिन ये एक तो दूसरी बात, हम लोग कलयुग में जन्म लिया हम लोगों ने है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरई नर पारा। कलयुग में हम लोगों ने उतार लिया है, जन्म लिया है भैया। तो यहाँ पर नाम की महिमा है, भगवान का अगर आप नाम ले लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा प्रभु। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, अच्छा एक और नियम है, नाम ले लोगे तो उससे उद्धार हो जाएगा। पहले जानते हो क्या हुआ करता था? सतयुग त्रेता द्वापर में भैया नाम की महिमा दे, पता लगा पहले अपने कार्य में मस्त रहते थे, और जब अंत समय आ जाता था भगवान का नाम ले लेते थे, उनका उद्धार हो जाता था है? भगवान ने ऐसा नियम चेंज कर दिया। पता लगा जब तक जवान रहे, हट्टे कट्टे रहे, तो गरीब लोगों को सताते रहे, चोरी चपारी करते रहे,
और अंत में जब मरने का समय आया भगवान का नाम भैया ले लिया, उनका कल्याण हो जाता था। तो भगवान ने मन में विचार किया अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर ये जो हमें लगता है धर्म धीरे धीरे कम हो जाएगा। है भाई, अंत समय में अगर आप प्रभु का नाम ले लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये नियम भैया बहुत खराब चल रहा है। महाराज भगवान ने मन में विचार किया ये नियम ही हम समाप्त कर देंगे। तो ऐसा उन्होंने नियम जानते हो भैया क्या बना दिया परीक्षित महाराज, यानी जब तक आप जवान रहोगे अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो फिर समझ लो आप चूक जाओगे। अंत समय में भैया आप राम का नाम नहीं ले पाओगे। है हाँ, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंतराम कही आवत नाई। जब किसी व्यक्ति का भैया अंतिम समय आ जाता है तो उसके मुख से भैया राम नाम नहीं निकलता है। ये प्रभु की महिमा है। यानी जब तक आप जवान रहोगे तब तक भगवान का नाम नहीं लोगे और अंत समय आएगा राम नाम कह दोगे 2-4 बार तो आपका उद्धार हो जाता था। तो उन्होंने नियम ही चेंज कर दिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम कही आवत नाई। जब अंत समय व्यक्ति का आ जाता है तो भैया मुख से राम नाम नहीं निकलता है। तो प्रभु ने कहा है कि अगर राम नाम ही आपको लेना है भैया, अगर भगवान का भजन ही करना है तो मस्त जवानी में करो। है बुढ़ापा भाई किसने देखा, अभी नए जवान हट्टे कट्टे हो। कुछ दिन पहले ये महाकुंभ चल रहा था, क्यों भूपा जी महाकुंभ गए थे आप? तो महाकुंभ चल रहा था तो भैया महाकुंभ में अनेकों हमारे भक्तगण गए, वहां पर करोड़ों करोड़ों की संख्या में। अच्छा, अगर आप जाना चाहते थे तो आपको कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े उठाई के डाल लेना है, चाहे जिस ट्रेन से चले जाओ महाकुंभ के लिए। न जाने कितनी ट्रेनें चल रही थी। अच्छा, बुढ़ापे में अगर तुम अपने बेटे से कहोगे भैया मैं महाकुंभ ले चलो तो यही कहेंगे ऐसे करो यहीं पड़े रहो, तुम वहां जाओगे दब जाओगे तो तुम्हारा महाकुंभ वहीं पूरा पूरा परिणाम मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, इसलिए जवानी में अगर भगवान का भजन करना चाहते हो तो भैया आपके लिए कोई अड़चन नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में भगवान का भजन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप भैया इस मस्त जवानी में भगवान का भजन करो, तभी जाकर के कल्याण होगा। आइए एक बार सभी लोग राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कुछ कहने का प्रयास करेंगे। कि राधे अलबेली है सरकारी रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली है सरकारी रटे जा राधे राधे। राटे जा राधे राधे, राटे जा राधे राधे। जन्म सुफल हुई जाए रटे जा राधे राधे। और भैया जो राधे राधे गावे हरि सुनने को आवे। जो राधे राधे गावे तो हरि सुनने को आवे। राधे मंडल रास बिहारी रटे जा राधे राधे।
भगवत प्रेमियों, आइए चर्चा में प्रवेश करेंगे। इधर भैया श्री सूत जी सौनक मुनियों को भगवान की पावनमयी चर्चाओं को श्रवण कराते हुए चल रहे हैं। जिस समय आज भैया भगवान की पावनमयी चर्चा को श्रवण करवा रहे हैं, तो आइए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण भैया जानते हो कहां से प्रारंभ होती है? ये पंचम वेद महाभारत से भैया इस कथा का शुभारंभ होता है। पंचम वेद, पंचम वेद भैया अगर बात की जाए तो महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, और महाभारत से ही भैया भगवान की पावनमयी चर्चा प्रारंभ होती है। अच्छा, जिस समय कुरुक्षेत्र मैदानी ए जंग में भैया दो सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे भैया कौरवी सेना, एक तरफ थी पांडवी सेना। कौरव भैया 100 भाई थे और पांडव अकेले 5। अच्छा, एक बात भैया ध्यान देना परीक्षित महाराज, 100 और 5 का कोई भैया लड़ने का नियम नहीं बनता है। एक तरफ 100 हो, एक तरफ 5, तो कोई भैया ये नियम नहीं है कि लड़ जाओ है। अच्छा, मुकाबला भैया बराबर का होता है, फिर भी युद्ध हो रहा है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय भैया ये नियम बनाए गए हैं, जिस समय महाभारत हो रहा है, आजकल की लड़ाई और पहले की लड़ाई में बहुत अंतर है। आजकल कहीं पानी पे लड़ाई हो जाती है, कहीं भैया मेड़ों में लड़ाई हो जाती है। खेत पे जाओ, मेड़ काट लेते, एक दूसरे की लड़ाई हो जाती है? अच्छा, वहां पे मुहा चावर हो जाएगी, फिर घर में बोलना चालना बंद हो जाता है। ऐसा ही तो है। आए पता लगा मालिक ने घर में बता ही दिया, ऐसा हम वहां गए थे, वहां लड़ाई हुई गई, तो घर वाले 2 4 5 बोल भी रहे थे, वो भी बंद हो गया। तो मेरे भगवत प्रेमियों भैया कहते हैं, जो महाभारत मैदानी ये जंग में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें विशेष नियम बनाए गए थे परीक्षित महाराज। नियम जानते हो क्या थे? नियम ये बनाए गए थे कि एक योद्धा के ऊपर एक अकेला योद्धा ही वार करेगा। अच्छा, दूसरा नियम निहत्थे योद्धा के ऊपर कोई वार नहीं करेगा। तीसरा नियम, भागे हुए योद्धा का कोई पीछा नहीं करेगा। और ये आराध्या बिटिया के शेषाद्र भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान और प्रसाद दान में आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बरतते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। तो महाराज विशेष नियम ये बनाए गए कि यानी एक योद्धा के ऊपर भैया एक अकेला योद्धा ही वार करेगा। ऐसा नहीं तुम निहत्थे योद्धा के ऊपर कोई वार नहीं करेगा। अच्छा, कोई भागे हुए योद्धा का पीछा नहीं करेगा। तुमने देख लिया योद्धा भागा हुआ जा रहा है रणभूमि से, तो तुम उस पर वार कर दो, ये नियम नहीं है। अच्छा, आजकल लड़ाई हो जाए, अगर देख लें एक बार उनके पास में लाठी उनकी टूट जाए तो ले मारी डालते हैं उन्हें, ऐसे तो है। हाँ, लेकिन पहले ये नियम नहीं था, निहत्थे योद्धा के ऊपर भैया कोई वार नहीं करता था। महाराज जिस समय भैया मैदानी ये जंग में कहते हैं महाभारत चल रहा है, तो महाराज कहते हैं पांडवों के पास में 7 छोड़ी सेना और कौरवों के पास में भैया 11 छोड़ी सेना है। दोनों का महामुकाबला चल रहा है। जिस समय इधर भैया महामुकाबला चल रहा है, तो कहते हैं बाबा भीष्म भैया कौरवों के तरफ के सेनापति बने। जिस समय सेनापति बने हैं महाराज कहते हैं इधर भैया बाबा भीष्म 72 वर्षीय नास्तिक बाल ब्रह्मचारी, जो एक दिन में भैया अकेले ही 10,000 महारथियों के अकेले वध कर देते हैं। रोज 10,000 महारथियों का अकेले ही वध कर देते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इधर 7 दिवस तक जब महाभारत का जंग चलता रहा, तो 7 दिन में जानते हो इन्होंने कितने महारथियों का वध कर दिया? 70,000। 7वां दिवस है भैया, जिस समय आज अपने अपने शिविर में सभी लेटे हैं, तो इधर भैया कहते हैं कौरव दुर्योधन जिस समय शिविर में पहुंचा है, जिस समय शिविर में पहुंचा है, जाकर के बाबा भीष्म से बात कहने लगा। बाबा भीष्म 7वां रोज हो चुका है
और हम देखते हैं कि हमारे इधर के न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन भैया हम 5 पांडव हैं, 5 पांडव में से किसी एक का बाल बांका नहीं हुआ है। भाई लड़ते भिड़ते 7 दिन हो गया है, लेकिन किसी एक का बाल बांका नहीं हुआ है। हम तो और हमारे मन में एक विचार ये आ रहा है, तो बाबा भीष्म कहने लगे भैया कौन सा विचार आ रहा है जरा बताना हमें भी। तो समझा करके कहने लगा सुनो, हमारे तो एक ही बात भेजे में नहीं घुस रही है कि 7 दिवस लड़ते भिड़ते हो चुका है, लेकिन पांडव के तरफ का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया है। ऐसा तो नहीं है आप हमारे जान भरे में आप हमारी ओर से सेनापति बने हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप उनका सहयोग कर रहे हो पांडवों का, ऐसी बात कहने लगा। तो जिस समय भैया आज ऐसे वचनों को कहा है मेरे भगवत प्रेमियों, तो कौरवपति दुर्योधन के कहे हुए वचनों पर आज बहुत क्रोधित हो गए। जिस समय क्रोधित हो गए तो समझा करके कहने लगा क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही एक बार दिमाग लगा लीजिए, 7 दिन लड़ते भिड़ते हो गया है। समझा करके कहने लगा है भैया क्या कि लड़ते भिड़ते दिन 7 हुए, एक बात समझ ना आई है। लड़ते भिड़ते दिन 7 हुए, एक बात समझना आई है। खून खच्चर हुआ गरीबों का, खून खच्चर हुआ गरीबों का, दुश्मन पे आँच आई है। करके जवाब दिया कि लड़ते भिड़ते दिन 7 हुआ, एक बात समझना आई है। खून खच्चर हुआ गरीबों का, दुश्मन पर आँच न आई है। बाबा भीष्म में एक बात ये बताई दीजिए कि 7 दिन में आपने 70,000 महारथियों का तो अकेले वध कर दिया, लेकिन दुश्मन पर आँच क्यों नहीं आ रही है? ये बेहसाए गरीब मारे जा रहे हैं, अबलाएं सताई जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन जिनको आप मारना चाह रहे हो उन्हें नहीं मार पा रहे हो। है? 5 पांडव 5 के 5 बने हैं, तो हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है आप अंदर ही अंदर उनका सहयोग कर रहे हो। तो मेरे भैया कहते हैं 72 वर्षीय नास्तिक बाल ब्रह्मचारी एकदम खून उबाल में आ गया। जिस समय खून में उबाल आ गया, समझा कर के कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, अगर तुम चाहते हो किसी एक पांडव मारा जाए तो जरूर ऐसा होगा, लेकिन आपने जो हम पर दोष दे रहे हो ये गलत बात है? आपको दोष नहीं देना चाहिए। तो समझा करके भैया आज भीष्म पितामह कहने लगे सुनो, अगर आप चाहते हो और हम बाल ब्रह्मचारी है, अगर हम प्रण कर लेंगे तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। समझा करके कहने लगे हैं क्या आज उसी बात पर भैया जिस समय क्रोध आ जाता है तो समझा करके कहने लगे हैं क्या कि ये भीष्म पितामह का प्रण है और जो कभी न खा ले जाएगा, और कल कुरुक्षेत्र के दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। बाबा भीष्म कहने लगे अगर तुम चाहते हो, ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खा ले जाएगा, कल कुरुक्षेत्र में एक दुर्योधन पांडव मारा जाएगा। जवाब दिया
अगर तुम चाहते हो कि कोई एक अकेला पांडव मारा जाए तो ये भीष्म पितामह का प्रण है। कल के दिवस में कोई न कोई भैया एक पांडव अवश्य मारा जाएगा, ये मैं प्रण कर रहा हूं। जिस समय भैया ऐसा प्रण किया है मेरे भगवत प्रेमियों, तो आज श्री सूत जी समझा करके कहने लगे, सुनो सौनक मुनियों, बाबा भीष्म ने भैया प्रण कर लिया। जिस समय बाबा भीष्म ने प्रण कर लिया है महाराज, तो आज ठहाका मार करके हंसने लगा है कौरवपति दुर्योधन। बाबा अब बात सही रही, हाँ हम तो चाहते हैं कोई एक पांडव मारा जाए तभी हमारे दिल में सुकून आएगा। जिस समय भैया ऐसे वचनों को कहा तो बाबा भीष्म ने कहा, आप चिंता ना करो, कल के दिवस में आपको खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी और कोई एक न एक पांडव अवश्य मार दिया जाएगा। भैया तो ये डर गया है, अपने मन में विचार करने लगा, जब 7 दिवस में कोई नहीं मारा गया तो क्या कल मारा कोई जाएगा पांडव, हमें नहीं लगता है। और ये जब डर रहा है तो बाबा भीष्म से बात कहने लगा है, बाबा भीष्म आप हमें वरदान दे दीजिएगा, वरदान। तो बाबा भीष्म ने जवाब दिया, वरदान? कौन सा वरदान मांगना चाहते हो? जवाब दिया, वरदान ही अगर आप देना चाहते हो तो हमें अमर होने का वरदान दे दीजिएगा। जिस समय अमर होने का वरदान भैया कहने लगा है कौरवपति दुर्योधन, तो बाबा भीष्म समझा करके कहने लगे, हम तुम्हें देखो अमर होने का तो वरदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बात ये है, हमारी बात ध्यान से सुनो। आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को आप हमारे पास में भेजिएगा, हम उसे अटल सौभाग्यवती होने का वरदान दे देंगे और आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध देंगे तो दुश्मन आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ऐसे कहा। जिस समय भैया ऐसे वचनों को कह दिया तो ये मन में विचार करने लगा, ठीक है अगर आप जैसा चाहते हो प्रभु हम वैसे ही करेंगे। जिस समय भैया ऐसे वचनों को कहा मेरे भगवत प्रेमियों, तो महाराज कहते हैं भैया बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सबसे काफी हुआ करता है? हाँ, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के पास आज की पीढ़ी तो भैया बैठना नहीं चाहती है, ऐसा ही तो है। हाँ, यानी बूढ़े बुजुर्ग जहाँ पर बैठते हैं तो नौजवान वहां पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक खास बात, जो भैया बूढ़े बुजुर्गों के पास से ज्ञान मिल जाएगा वो कहीं आपको किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा, है? उनका तजुर्बा ही काफी हुआ करता है। क्यों भैया दीपक? उनका तजुर्बा काफी हुआ करता है, वो जो बताई देंगे आप चाहे जितना किताबों में खोजो लेकिन वो ढूंढे पर नहीं मिलेगा। ऐसे एक जगह कथा कहने गए तो हमने अब बच्चे हमारे पीछे पड़े, हम लोग जिस रूम में रह रहे थे वहां देखा हमारी भीड़ लगाए, तो हमने कहा बात तुम्हारे घर में कोई बूढ़े बाड़े व्यक्ति नहीं है, बाबा लोग उनके पास बैठा करो। कहीं कहा बैठी गुरुजी उनके पास बैठो, तो वो अड़ैया शेर बताओ लगते हैं, वो पूछने लगते हैं तुम हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाओगे तो हम बैठते नहीं उनके पास में। तो हमने कहा बैठा करो, कहीं क्या बैठे, वो तो पूछने लगते हैं अड़ैया सवैया, हमें आता ही नहीं है, हम कहाँ से बता ही पाएंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों हमने जवाब दिया, अगर नहीं आता है लेकिन तुमको नहीं मालूम है, उनके पास जब भैया बैठोगे तो तुम्हें कोई न कोई ज्ञान जरूर अर्जित हो जाएगा, है? हाँ, ऐसे भैया एक बार की बात है महाराज परिचित, हमने उन्हें समझा करके कहा देखो तुमको नहीं मालूम है, बूढ़े बुजुर्गों का भैया तजुर्बा बहुत तेज हुआ करता है, जो तुम पता लगा किताबें में ढूंढोगे वो ऐसे तुम्हें बताई देंगे। एक बार की बात है महाराज, कहते हैं भैया एक गांव में 2 लड़का थे और बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते थे, तो एक दिन उनका मुकाबला हो गया। जिस समय मुकाबला हो गया बैठ गए पास में, जवाब दे करके कहने लगे अच्छा हम तुम्हारे पास में नहीं बैठना पसंद करते हैं, तुम तो दुनिया भर की बातें पूछोगे। तो जवाब दिया ऐसा है, बातें हम नहीं पूछेंगे तुमसे और तुम अपने मन में बड़े होशियार बन रहे हो, हैं? अच्छा अगर तुम हमारे प्रश्न का जवाब दे दोगे तो हम तुमसे कोई शर्त रख लीजिए। तो जवाब दिया अच्छा ऐसा बात है, देखो अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर मैं आपकी बात नहीं मानता हूं तो आप हमसे 500 रुपए ले लीजिएगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों
तो उसी समय बूढ़े बुजुर्ग के पास में बैठ गए दोनों लड़के और समझा करके कहने लगे, देखो हम लंबी लंबी फेंकेंगे और ये मानेंगे नहीं, अब इनसे हम पैसे ले लेंगे 500 रुपए। तो भैया बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठ गए। अब वो दो जवान लड़का, तो एक ने कहा, देखो हम पहले बात करेंगे इनसे और हमारी बात सुनो, आप अगर मानोगे नहीं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। कहीं चलो ठीक है भैया मानेंगे। तो वो लड़का कहने लगा, देखो हमारे पापा बहुत बलशाली थे। कहीं होंगे भैया? अरे कहीं होंगे नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, एक बार की बात, हमारे पिताजी गए खेत देखने। अब वहां जा रहे थे तो जाकर के जब जंगल से गुजरने लगे तो देखा उन्होंने जंगल में एक शेर आ गया। शेर, जिस समय शेर आ गया तो हमारे पिताजी ने शेर को देखा, शेर ने हमारे पिता को देखा। तो बोले फिर क्या हुआ? तो जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे पिताजी ने उस शेर का जिस समय मुकाबला हो गया तो शेर को अधमरा कर दिया। अब वो भाग गया। तो बाबा जी ने कहा, भैया ये तो मुकाबले की बात है, कर दिया होगा उसे अधमरा। तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो मन में विचार करने लगा, ये तो मान गए बात को, है 500 रुपए तो बट्टे में चले गए, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे ने कहा, देखो तुमने एक कोई शेर बताई, ये लिए बुढ़ाई मान गए, इसो करो, हम कम से कम 5 शेर बताइबो और ये मन ही नहीं। अच्छा कोई व्यक्ति भैया अगर 5 शेर कह दे, हमने पछाड़ दिए तो का कोई बात मान लेगा? नहीं मानेगा। तो वो मन में विचार करने लगे, काना फुस गया, देख अब ऐसो है बढ़ के भैया, अब कि हम 5 बताइबो शेर, बुढ़ाई मनी भाई मन ही नहीं, 500 रुपया ले लेंगे इनसे। तो भैया वो दूसरा व्यक्ति कहने लगा, देखो बाबा हमारी बात सुनो, इनकी बात में कोई दम नहीं है, हम अपने पिताजी की बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी जब जंगल को एक बार टहलने गए तो वहां इन्होंने जैसे ही कदम रखा जंगल में, तो इनको भैया एक ही साथ में पूरा शेर का झुंड मिल गया, झुंड। और जिस समय झुंड मिल गया तो हमारे पिताजी ने जिस समय शेर के झुंड को देखा, उस शेर के झुंड ने हमारे पिता को देखा। तो इनकी आपस में जिस समय धरपकड़ हुई गई तो हमारे पिता ने किसी को पूंछ पकड़ के किसी को पूरब फेंक दिया, किसी को पश्चिम फेंक दिया और किसी को मार के वहीं पे डाल दिया। तो जिस समय भैया अब बाबा जी मन में विचार करने लगे, लंबी लंबी फेंक रहा है, नहीं मानेंगे, 500 रुपए देने पड़ेंगे, है? तो उसी समय कहने लगे, ये तो हिम्मत की बात है भैया, पछाड़ दिया होगा। अच्छा तो जवाब दिया, ये तो बात हमारी नाकाम हुई गई, ये भी 500 रुपए रूठे हैं, ये भी नहीं मिल पाए। तो भैया उस समय बाबा जी ने कहा, तुम लोगों की बात तो समाप्त हो गई, हमारी भी बात सुन लीजिए। तो बोले सुनाओ। तो भैया बाबा जी ने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी थे बहुत बड़े बलशाली, फेंक दिया होगा शेर को, अब हमारी भी सुन लीजिए। एक बार की बात है भैया, हमने अपने खेत में धान लगाए थे भैया, और तुम्हारे पिताजी ने भी धान लगाए थे। अच्छा हमारे खेत में बहुत बढ़िया धान हुई है और आगे चल करके अकाल सूखा पड़ गया, सूखा। हम खेत देखने गए तो सभी के धान सूख रहे थे। हम जैसे ही वहां पर जाकर के पहुंचे तो हमने देखा हमारे खेत में भैया धान सूख रहे थे। तो हमने बादलों पे छड़ी लेकर के गए थे, बादलों में इसी तेज से मारा तो भैया बादल हमारे खेत में बरसने लगे। जिस समय बादल बरसने लगे तो हमारे खेत में भैया बहुत अच्छे धान हुए, और जिस समय हमारे खेत में धान हुए और किसी के खेत में धान ही नहीं हुए, तो तुम्हारे दोनों लोगों के पिताजी हमारे पास में आए, और तुम लोग छोटे छोटे थे। तो हमसे हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया ऐसा करो, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं और खीर खाना चाहते हैं, तो ऐसा करो आप हमें चावल दे दीजिए 1-1 कुंटल। तो उस समय हमने भैया धान दे दिए 1-1 कुंटल। जिस समय प्रसाद ले लो, और ये अनाया बिटिया की ओर से शाद्र भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। तो जिस समय हमने 1-1 कुंटल धान दिए तुम्हारे पिताजी को, और तुम्हारे पिताजी भैया एक्सपायर हो गए। अब बताओ बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बोले मानते हैं, दिया होगा अपने पिताजी को। कहीं दिए हैं तो हमारे 1-1 कुंटल धान तो वापस कर दो भैया, है? अच्छा नहीं मानोगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, मान रहे हो तो 1-1 कुंटल भैया दोनों लोग धान ले आवो। अब उनके चक्कर में पड़ गए, है भाई, दोनों तरफ से फंस गए। तो इसलिए कहते हैं भैया बूढ़े बुजुर्गों का तजुर्बा काफी हुआ करता है। बड़े शंकर भगवान की। आइए एक बार सभी लोग
भगवान का पावन सा संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की पावनमयी चर्चा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बड़े ही भाव के साथ में सभी लोग बोलेंगे क्या कि मनु नहाइले मूरख अरे बाबरिया सत्य संग सुदासा घर में। सत्य संग सुधा सागर में, सत्य संग सुधा सागर में, सत्य मनु नहाइले मूरख बाबरिया सत्य संग सुधा सागर में। सागर में मेरा नहाए, जा सागर में मेरा नहाए, अरे मेरा नहाए एक अबला नहाए, को जहर पिलाई गयो सागर में नरसी नहाए, जा सागर में नरसी नहाए, अरे नरसी नहाए एक साधु नहाए, बाको भातु भराई भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए महाराज जी मंचासी ने, तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अग्रम जजा महाराज के मुखार बिंदु से श्रवण करें, मानव जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे सीताराम। हेलो हेलो हेलो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए समस्त